सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संपद एक तो हो गई थी पूरी। आज दूसरी वाली संपद के बारे में अध्ययन करते हैं। दैवी संपद का कोई प्रश्न है आपका, कुछ पूछना है? दैवी संपद के बारे में या कल के पाठ में से कुछ पूछना है? आगे चलो, जल्दी पूछो। कहाँ है माइक? कहाँ है? जिनको पूछना हो तो माइक अपने पास रख के बैठा करो। जी, ये दैवी संपद जो है, हम इसको बढ़ाने का तो प्रयास करते हैं। दोहराने का, बढ़ाने का जी, हमारे अंदर जो भी है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे बाहर के जो आते हैं बाधाएं जी, हाँ। मैं चाहता हूँ कि उसको ना करूँ, रिएक्ट ना करूँ। हाँ। लेकिन फिर भी कुछ एक हद तक वही बात है कि सहन करना और नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए कुछ विशेष अगर हो, जैसे ध्यान तो करने भी बैठो, उदाहरण दो आप, तब पता लगे। जैसे ध्यान करने बैठो सुबह सुबह और कोई आके दरवाजा पीटने लगे या पूरी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं सारी जला दे तो फिर उससे कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो कि ऐसा आप नहीं करिए, मुझे दिक्कत होती है। तो फिर भी वो लोग करते हैं ऐसा। हाँ, उनको अपना काम करना है। बोले आपका तो ध्यान हो रहा है, हमें अपनी तैयारी करनी है। तो सुबह हिंसा भी हो जाती है, लाख प्रयास करो कि ना हो, लेकिन सुबह सुबह ही उधर ध्यान में बैठे हैं, उधर हिंसा हो जाती है। हैं जी, क्या कह रहे हैं अजय जी? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? लेट लेट तो फिर नींद आ जाएगी, ध्यान नहीं हो पाएगा। ये तो और जैसे मतलब कोई व्यक्ति अपनी समस्या रखता है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, है ना? ऐसे उड़ाना नहीं चाहिए बेचारे की। तो समस्याएं तो आती हैं, ये सत्य है। मतलब प्रैक्टिकली आप देखेंगे ना, एक व्यक्ति का इच्छा कर रही है मैं ध्यान करूं, दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करेगा फिर वो व्यक्ति? ध्यान तो कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा तो उसको परेशानी होगी। तो ये जायज तो है ही। कोई व्यक्ति कक्षा में नहीं आना चाहते, मैंने जबरदस्ती बुला लिया तो आए तो गए बेचारा। लेकिन ये लगेगा ना कि भाई और काम तो रुक गए, तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। तो कभी तो छोटे बाधा डालते हैं, कभी बड़े भी डालते हैं, कभी प्राकृतिक बाधाएं आती हैं। तो जब वो आए तब ध्यान तो नहीं होगा, ध्यान तो टूटेगा, पर एक चीज का वहां अभ्यास करने का अवसर है कि जब ध्यान नहीं हो रहा है, मेरे मन के अनुकूल नहीं हो रहा है, तब मैं स्टेबल रह सकता हूं कि नहीं, इसका अभ्यास करने का वो ही अवसर है। तो इस दृष्टि से उनका धन्यवाद कर सकते हैं कि चलो आपने स्टेबिलिटी की परीक्षा के लिए जो हमारे अंदर ताकत छिपी हुई थी उसको बाहर अभिव्यक्त कर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। और जैसे ही आप इस तरह का धन्यवाद भेजेंगे ना,
तो अगले दिन वो व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान रखेगा आपका, या ये हो सकता है कि अगले दिन उससे भी ज्यादा बाधा डाले, फिर आपने और स्टेबिलिटी को बढ़ाया। तो ऐसे कुछ दिन लगेंगे, ध्यान तो नहीं होगा पर दूसरी चीज का तो अभ्यास हो रहा है कम से कम। अगर कोई बाधा नहीं डालता तो ध्यान का अभ्यास होता, ठीक है, लेकिन अभी ध्यान का अभ्यास तो नहीं करने दे रहा है वो व्यक्ति, लेकिन दूसरी चीज का अभ्यास करवा रहा है। तो साधक को हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ के लाना ही है, कुछ ना कुछ उसको ढूंढना ही है। उसको ये आग्रह करके नहीं बैठना है कि इधर वो कह रहा है कि ध्यान करने नहीं दूंगा और ये कह रहा है कि मुझे ध्यान करना ही है, ध्यान के बिना मेरा आज की दिनचर्या अधूरी है। तो आपने उसका तो अभ्यास किया, क्षमाशीलता का, सहनशीलता का, चित्त के समत्व का, समत्वम योग उच्यते, ये भी एक योगी है। 3 चीजों का अभ्यास तो कम से कम किया, धैर्य का किया, तो कितनी चीजों का अभ्यास करवाया ना उस व्यक्ति ने, वो निमित्त बन गया। तो जब हम उसके एंगल से देखेंगे और फिर हम उसके स्थान पे खड़े होकर के देखें कि इस व्यक्ति की भी अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि इसको तैयार होना है, इसको कोई पाठ याद करना है। आप कहेंगे कि ये उससे पहले भी तो कर सकता है, उसके बाद भी तो कर सकता है, तो हो सकता है उसको उससे पहले नींद आती हो सकता है उसके बाद वो लेट हो जाएगा। तो एक चाहे थोड़े ही समय के लिए सही, पर किसी दूसरे के शूज में जाके भी देखें, दूसरे के स्थान पे भी खड़े होकर के एक बार चिंतन जरूर करें कि मानो मैं इसकी जगह होता। अब आप वहां खड़े होकर के सोचें। तो हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से हर व्यक्ति ठीक ही होता है, उसके पास हेतु हैं ऐसा करने के। उस व्यक्ति से पूछा जाए भाई आप ऐसे क्यों करते हो, तो वो हेतु देगा अपने, यद्यपि वो हेतु उसके जरूरी नहीं है ज्ञान पूर्वक ही हो, अज्ञान पूर्वक भी हो सकते हैं, वो उसको हटा भी सकता है। उसको ये सोचना ही चाहिए कि भले मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति ध्यान उपासना कर रहा है और यदि मैं उसमें सहयोग भी देता हूँ तो भी मुझे पुण्य मिलेगा। कृत कारित अनुमोदिता, हिंसा का पढ़ा ना, तो जैसे हिंसा कृत कारित और अनुमोदित होती है, वैसे ही अहिंसा भी कृत कारित अनुमोदित होती है, उपासना भी कृत कारित अनुमोदित होती है। तो जो भी अच्छा या बुरा काम है वो दोनों ही कुछ कृत होते हैं, कुछ कारित होते हैं, कुछ अनुमोदित होते हैं। तो उस व्यक्ति को इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरा कर रहा है, तो कम से कम मैं इतना सहयोग तो दे दूं कि मैं बाहर जाके याद कर लूं, या दरवाजे को धीरे से खोल दूं, या एक लाइट से काम चलता है तो 4 ना जलाऊं, तो मैं इसकी हेल्प करूं कम से कम। कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है, कोई व्यक्ति मौन है, जैसे किसी व्यक्ति ने मौन रखा हुआ है और दूसरे व्यक्ति को उससे कुछ पूछना है, वो बार बार उससे कुछ ना कुछ बोलता है और वो ऐसे बेचारा इशारा कर रहा है मेरा मौन है, तो भी वो और ज्यादा चिल्ला के बोलता है, फिर वो कुछ लिख के दे देता है, फिर झुंझला के और 4 प्रश्न पूछता है। तो एक तरह से आप बाधा डाल रहे हैं किसी के मौन में। तो हमें करना क्या चाहिए, सहायता करनी चाहिए। अगर कोई अच्छे काम के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो मेरी तरफ से क्या हेल्प हो सकती है। अच्छा काम मतलब यज्ञ, गीता की भाषा में गीता कहती है हर जो शुभ काम है वो क्या है, यज्ञ है। और यज्ञ जहाँ होता है तो आसपास के लोग आकर के उसमें सहयोग देते हैं। कोई थोड़ा सा घी लाता है अपने घर से 2 चम्मच, कोई सामग्री लाता है, कोई जौ लेके आता है, कोई चावल लाता है, तिल लाता है, कुछ ना कुछ लाते हैं उसमें, कोई दक्षिणा लाता है। तो उनको ये लगता है कि हमारा भी थोड़ा सा इसमें ऐड होगा तो हमें भी पुण्य मिलेगा। तो जहां सृष्टि में कोई अच्छा काम हो रहा हो, कोई व्यक्ति शास्त्र स्मरण कर रहा है, ये अच्छा काम है। कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, अच्छा काम है। कोई योगाभ्यास कर रहा है, कठिन आसनों का अभ्यास कर रहा है, अच्छा काम है। जो जो अच्छे कर्म हैं उनमें हमें सहयोग देने से भी
पुण्य की प्राप्ति होती है। और कहीं अपरिहार्य हो जाए तो फिर विनम्रता पूर्वक उस व्यक्ति से अनुमति ली जा सकती है, भाई आप ध्यान कर रहे हो लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पे मेरा पाठ का समय हो गया, मुझे पाठ पढ़ाना है। मानो आप 9 बजे यहाँ आकर के ध्यान करने लगो तो मैं क्या करूंगी फिर? तो मैं ये कहूंगी कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं पर आपसे क्षमा चाहते हैं, ये हमारा कक्षा का टाइम हो गया है, आप या तो इससे आगे पीछे करें। तो फिर उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगता है। तो हमें इस तरह से अगर दरवाजा खोलना भी है तो आराम से खोलें और उसकी अनुमति लेकर के, और फिर दरवाजा खोलने का नाम लिया तो दरवाजा खुल गया और वो भी जोर से खुल गया, तो धीरे खोलें उसको और आराम से उसको बंद कर दें फिर। तो ऐसे ही परस्पर सहयोग करना है। पर हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि यदि मैं ध्यान कर रहा हूं तो बाहर कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, और नहीं होगी तो ही मेरा ध्यान होगा, अगर बाधाएं हैं तो मैं ध्यान नहीं करूंगा। ये फिर हमारी शक्ति की अल्पता है। मुझे ध्यान करना है यदि, तो मैं रात को देर तक जगूंगा, जब सब सो जाएंगे तब मैं ध्यान करूंगा, या मैं सुबह जल्दी उठ के ध्यान करूंगा, जब सब 4 बजे उठते हैं तो मैं 3 बजे उठूंगा। तो जिनको कुछ विशेष चाहिए होता है तो वो तो विशेष पुरुषार्थ करते हैं। एक सॉफ्ट जोन में चलते हुए कभी किसी ने महानता प्राप्त नहीं की, उसके लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। दूसरे लोग 6 घंटा सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, तो आपको 5 घंटे में काम चलाना पड़ेगा। आप ध्यान करते हैं ना, तो आपके लिए 5 घंटे पर्याप्त है, आपको 6 सोने की जरूरत नहीं है। 4 में भी चला सकते हैं, 4:30 में भी चला सकते हैं। तो बाकी जगह में आप जो शरीर की एनर्जी वेस्ट हो रही थी उसको बचाओ। दिन भर शरीर की जो एनर्जी वेस्ट होती है ना, उनकी क्षति पूर्ति करने के लिए नींद चाहिए होती है 6-7 घंटे की। तो आप दूसरी जगह दिन भर में जो काम करेंगे वो आप बहुत ईश्वर प्रणिधान की स्थिति से युक्त होकर के करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने चित्त की प्रशांत वाहिता की रक्षा करेंगे, उसको विचलित नहीं होने देंगे, और समता में, योग में रहने के अभ्यास करते हुए सारे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी शक्ति कम वेस्ट होगी। कोई एक बहुत बड़ी वो है, साध्वी हैं, योगिनी हैं, बहुत सेवा करती हैं, तो उनसे एक बार पूछा कि आप ये इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं, इस उम्र में भी 90 वर्ष की आयु है, इतनी शक्ति कहाँ से लाती हैं, इतनी सेवा करती हैं? तो बोली जो है उसको वेस्ट ही नहीं करते हैं, तो बची रहती है ना। फिर जैसे किसी के पास धन है और वो वेस्ट नहीं करता है तो धन बचा ही रहेगा ना। फिर तो दिन भर फिर उसको कम खर्च करें, ताकि फिर वो 4-5 घंटे की नींद में भी इतनी खर्च हुई थी उतनी पूरी हो गई। पर यदि हमें करना है तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। और यदि हमने ये सोच लिया कि जी हम तो सहन करते जा रहे हैं, ये तो सुनते ही नहीं है, वो नहीं सुनेंगे। आप ये सोच लो वो वैसे ही रहेंगे, अब मुझे क्या करना है, ये परिस्थिति मेरे सामने है, इस परिस्थिति में अब मुझे क्या करना है, उसको क्या करना है वो तो कर रहा है, करेगा। वो ऐसे ऐसे ही खटखटाएगा दरवाजा, रोज खटखटाएगा वो। अब क्या करना है, अब बोलो, है कोई उपाय? है उपाय। अगर आपसे मैं यही बात पूछूं मेरे बारे में, तो आप मुझे 50 सॉल्यूशन सुझा देंगे, जी आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वो सारे सॉल्यूशन अपने आप को सुझाने हैं। आप ये सोचो कि यही समस्या अगर कोई गांव का व्यक्ति मेरे सामने लेकर के आए तो मैं उसको क्या क्या सॉल्यूशन दूंगा, क्या क्या समाधान दूंगा कि क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे समाधान अपने लिए लिख लो। तो उसमें आपको एक समस्या के लिए 10 समाधान मिलेंगे। जैसे मैं आपसे ही पूछती हूँ, एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, उसका रूममेट आकर के उसको
धड़ धड़ खटखटा रहा है, आके सारी लाइटें खट 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 जला देता है, वो बदलता नहीं है। अब ये एक समस्या है हमारे सामने, तो क्या समाधान है इसका? संजय इन्होंने अजय जी ने तो शुरू में बता दिया बिन पूछे, बोले आप भी अपना सोए सोए कर लो, तो वो उनका समाधान है। अब वो कैसे सोए सोए करेंगे वो तो वो ही स्पष्ट करेंगे, क्योंकि सोए सोए भी आवाज तो सुनेंगी, सोए सोए भी लाइटें तो आएंगी आंखों पे, तो वो ध्यान उनका कैसे संपन्न होगा वो तो वही बताएंगे। और बताओ, आप बताइए क्या क्या समाधान हो सकते हैं इसके अलावा? है जी, दूसरे स्थान पे जाके बैठ जाएं, एक समाधान। और बताइए, है जी, उनको एक बार प्रेम से निवेदन कर लें, दूसरा समाधान। कानों को बंद कर लें, ईयरफोन लगा लें। तीन उपाय। समय चेंज कर लें, उस समय ना करें। 4 उपाय। वो तो टाइम चेंज हो गया रात को, तो वो तो उसी में आ जाएगा, टाइम चेंज कर लें। और बोलो, और क्या हो सकता है? ध्यान करने से पहले सूचना दे दें, ये मेरा ध्यान का टाइम है, आप थोड़ा कृपा करना। 5 उपाय। क्या क्या कह रहे हैं? अंतर्मुख हो जाए, बाहर जो होता है होने दो। 6 उपाय, क्या बात है, सारी समस्याओं का अंत। ईशुकारवत नैक चित्तस्य समाधि हानि, सांख्य दर्शन में कहा है ये। 6 उपाय हो गए। हाँ जी बहनों, क्या कर सकते हैं? हर काम को ही ध्यान बना दें, ध्यान में और दूसरे कामों में अंतर ही ना रखें, ध्यान ही ध्यान है 24 घंटे। 7 उपाय। और बताओ, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। 8 उपाय, उसको भी साथ बिठा लें, क्या बात। 9 उपाय। है जी, गुरु की अनुमति, ये कैसे होगा? ना ना, वो तो समस्या ही अलग है, गुरु नहीं है उसके बीच में। हाँ जी, कोई एक और बताओ। 9 उपाय हो गए, और क्या हो सकता है? कुछ दिन तो परेशानी लगेगी, बाद में हट जाएगी, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, तो कुछ दिन सहन कर लें। 10 उपाय। पीछे हाथ उठाया था किसी ने, है जी? उस काम में, उसके काम में हेल्प करना शुरू कर दें। 11 उपाय। वो तो इनका हो गया था, वो अंतर्मुखी हो जाएं, तो ये भी एक अभ्यास है कि खटपट में कैसे ध्यान किया जा सकता है। 12 उपाय। अच्छा, आपका आक्षेप था, ठीक। तो भी उनकी समस्या के 12 उपाय मिल गई। अब बोलो सुमित जी, समस्या 1, समाधान 12। और दूसरों ने तो अभी चिंतन नहीं किया, वो श्रोता हैं, आराम से दृष्टा भाव में बैठे हैं। अगर वो भी चिंतन करें तो उपाय 50 निकल आएंगे। तो अब 12 में से एक चूज करना है हमें। तो संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समाधान होते हैं, हम दूसरों को बताते हैं, लेकिन जिस दिन हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो वो सारे समाधान हमें अपने आप को बताने हैं। थोड़ी देर के लिए जैसे हम दूसरों के उपदेशक या दृष्टा होते हैं, ऐसे अपनी समस्या के भी हम दृष्टा बने। ये समस्या है, मैं इसको देखने वाला दृष्टा हूं और मैं इसका समाधान करने वाला समाधाता हूं, तो फिर निकल आएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा जी। और किसी का प्रश्न है? हाँ बोलिए। ओम दीदी जी, जैसे आपने अभी बोला कि हम औरों के समाधान का दृष्टा बने, पर जैसे कि हम तीसरे पक्ष में मतलब
हम दूसरे को तो समझा लेते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर जब बात आती है तब नहीं हो पाता है, तो ऐसा क्यों होता है? और हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि हम अपनी ऊर्जा की क्षति को कैसे रोकें, मतलब ऊर्जा की क्षति कैसे कैसे होती है? तो ये कह रहे हैं कि दूसरों को तो समझा देते हैं, दूसरों को तो समाधान दे देते हैं, अपने सामने कोई समस्या आती है तब समाधान सूझती नहीं, अपने आप को नहीं बता पाते हैं। तो जब अपने सामने समस्या ना हो उस समय इसका थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि भाई दूसरा व्यक्ति तो मेरी बात माने या ना माने, क्योंकि वो तो दूसरा है, लेकिन मेरे पास जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, जो ज्ञान है मेरे पास, उसको मेरा मन, क्योंकि वो मेरा अपना है, तो उसको तो मानना ही चाहिए। मेरी बात सबसे ज्यादा अगर कोई मान सकता है तो वो कौन है? मेरा ही तो मन है, मैं ही मान सकता हूँ सबसे ज्यादा। तो दूसरे के ऊपर तो मेरा कोई जोर ही नहीं है, दूसरे के ऊपर मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। तो ऐसा ही अभ्यास करवाएं अपने मन को कि आप तो मेरे अपने हो, सदियों से मेरे अपने हो, युगों से मेरे अपने हो, आगे भी मेरे साथ ही रहने वाले हो। तो इस तरह की वो तो ट्रेनिंग की बात होती है। जैसी हमने मन को ट्रेनिंग दे दी, यदि हमने ये ट्रेनिंग दे दी कि मन तो मानता ही नहीं है, मन तो बहुत चंचल है, मन तो घोड़े की जैसे है, मन तो हाथी के जैसे है, मन तो तूफान के जैसे है, मन तो वायु को वश में करने के जैसे है। अर्जुन ने बोला था ना ऐसे, लेकिन फिर बाद में करवा दिया ना भगवान कृष्ण ने मन में, तो फिर वो वायु कैसे मुट्ठी में बंद हुई? इसका मतलब करने योग्य थी तभी तो हुई। तो जैसी हम अपने मन को शिक्षाएं दे दे के तैयार कर लेते हैं, वैसा मन बन जाता है। हर इंस्टीट्यूट में, हर घर में, हर संस्थान में, हर संगठन में उनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, अपने कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, और वहां पर रहने वाले लोग हैं वो उनको मान लेते हैं। मतलब 99% लोग मान लेते हैं, एक आध तो अपवाद रूप में नहीं मानते, वो अपवाद होते हैं। लेकिन जिस माहौल में भी व्यक्ति को रखा जाए वो उसको स्वीकार कर लेता है। तो ये व्यक्ति क्या है? उसका मन ही है। उसके मन को जैसे हम तैयार करते हैं, तो जब हम दूसरे के मन को भी तैयार कर सकते हैं तो अपने वाले को क्यों नहीं कर सकते? तो हम अपने मन को यही ट्रेनिंग दें कि दूसरे व्यक्ति मेरी बात माने या ना माने, तू तो मान। दूसरे व्यक्ति मेरा सहयोग करें या ना करें, तू तो सहयोग कर। तू तो असहयोग आंदोलन शुरू मत कर। दूसरे मेरा सम्मान करें या ना करें, तू तो कर, तुझे तो पता है सच्चाई का। दूसरे व्यक्ति मेरे से प्रीति करें या ना करें, पर मैं स्वयं तो अपने आप से प्रीति करूं। नहीं तो व्यक्ति खुद भी अपने आप से नहीं करता है, रोता रहता है, परेशान होता रहता है, टेंशन देता रहता है अपने आप को, मन में विचार उठा उठा के वो ऐसा है, वो ऐसा है, उनका बिहेव मेरे प्रति ऐसा है, उनका सोच ऐसी है, सब कुछ उल्टा ही जा रहा है, जो भी करूं सब ऐसे ऐसे मन सोच रहा है। तो ये मन अब मेरे को ये जो विचार उठा रहा है, ये मेरे को कष्ट दे रहा है। तो इस मन का सोचने का जो ट्रैक है ये चेंज करना पड़ेगा। इस मन को बोलो कि देखो आप मेरे सेवक हो, आप मेरे लिए ऐसे ऐसे सोचा करो जिससे मेरे को खुशी मिले। तो मेरे को दूसरों से लेने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है दूसरों को देना। एक होता है व्यापार। व्यापार में होता है लेना और देना, और उसमें भी ज्यादा अपने प्रॉफिट की बात सोची जाती है व्यापार में। और एक होते हैं संबंध। संबंधों में लेना और देना नहीं होता है, संबंधों में एक ही तरफा होता है। संबंध क्या है? देना देना देना। संबंधों में केवल देना होता है, लेना नहीं होता है। व्यापार में दोनों होते हैं, लेना और देना। आपने इतना दिया तो हम भी इतना दे रहे हैं। संबंध निभाने सीखने हैं तो कोई माँ से सीखे। माँ कभी लेने की नहीं सोचती, हमेशा देती ही देती है। बच्चा उसके साथ ठीक ठीक अनुकूल व्यवहार आचरण करे तो भी देती ही है, ना करे तो भी देती ही है, क्योंकि उसका काम क्या है? देना
देना देना। तो जब बहुत छोटा होता है तो अपने शरीर के अंश से उसका अस्तित्व, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, बनाती है अपने खून से उसको, फिर अपने हृदय का अमृत पिलाती है तो वो दुर्बल कमजोर हो जाती है, फिर अपने शरीर से उसकी सेवा करती है उसके शरीर की, फिर उसका शरीर पूरा जवान हो गया तो फिर मन से उसको देती है, भावनाओं से देती है, हृदय से देती है, देती है, आत्मा से देती है। कितना भी बड़ा बच्चा क्यों ना हो जाए, कितना भी समर्थ क्यों ना हो जाए, तो भी रोजाना उसको भगवान से दुआएं मांग के उसके लिए भेजती है। ऐसे संबंधों में होता है। जब हमने ये मान लिया कि इनके साथ हमारा संबंध है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे आचार्य हैं, ये हमारे सहपाठी हैं, ये हमारे ही भाई बहन हैं, अब यही हमारा एक परिवार है। तो अब ये जैसे भी हैं, ठीक करने की कोशिश तो करनी है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहे हैं तो भी उनके प्रति दुर्भाव नहीं रखना है। अपनी तरफ से हमें उनके लिए अच्छा ही सोचना है, और वो कुछ कर भी रहे हैं तो उसको सह लेना है, क्योंकि वो मेरे ही हैं। तो अब शिकायत किससे करूं? किसी माँ का कोई बच्चा नालायक निकल आए तो वो क्या करती है? वो कहती किसको कहूं, मेरा ही है, मेरा अपना ही है, तो कहें किसको? तो इसलिए वो उसको आसानी से सह लेती है, फिर अपनापन जुड़ते ही उसको सहा जाता है फिर। तो आपका पहला तो यही है अखिल जी उत्तर, कि अपने मन को ट्रेनिंग ऐसी दें कि मेरे मन को तो मेरी बात माननी ही है। जब मैं दूसरों को समाधान सुझा सकता हूँ तो दूसरों को समाधान में किस हक से सुझाऊं? जब मेरा ही मन मेरी बात नहीं मानता है तो दूसरे का मन मेरी बात मान लेगा, इसकी मुझे हक ही नहीं है और गारंटी भी नहीं है मानेगा कि नहीं। लेकिन जो मेरे पास समाधान है वो मेरी बुद्धि का ज्ञान है, और उस ज्ञान का सदुपयोग मेरे मन को जरूर करना है। अखिल जी ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? शक्ति को कैसे बचाएं? जो शक्ति खर्च होती है तो ऐसा क्या करें? तो वो तो मैंने पहले ही बता ही दिया था। हमारी शक्ति खर्च कैसे कैसे होती है? शरीर के माध्यम से होती है, वाणी के माध्यम से होती है, इंद्रियों के माध्यम से होती है, मन के माध्यम से होती है, हृदय के माध्यम से होती है। ये करण है। तो इन से शक्ति हमारी खर्च होती है। तो शरीर से उसको बचाने का मतलब है शरीर को पुष्ट बनाई, शक्ति कम लगेगी। एक व्यक्ति का शरीर दुर्बल है और उसको जरूर 5 किलो वजन रोज इधर से उठा के उधर रखना है, तो व्यायाम करे, इतना शक्तिशाली बन जाए कि वो तुरंत इधर से एक हाथ से उठाया वहां रख दिया, बाकी की शक्ति बच गई इतनी। और उसके पास है ही इतनी सी शक्ति, तो रोजाना सारी शक्ति उसी में लग जाएगी फिर। और ऐसे ही इंद्रियों से जितना नितांत आवश्यक है उतना ही खर्च करें। देखने के लिए जब देखने की नितांत जरूरत है तब देखें, जरूरत नहीं है तो अपनी आंखें बंद कर लें। पाठ में तो देखने की जरूरत है, पाठ में आंखें बंद नहीं करना। पाठ के अतिरिक्त मानो कहीं आप किसी सभा में बैठे हैं, किसी का भाषण सुन रहे हैं, तो वहां सुनने की ज्यादा आवश्यकता है, तो कान तो पूरे खुले रखें। और यदि जरूरत है उस व्यक्ति को देखने की तो देखें, नहीं तो अपनी आंखें बंद कर लें। वाणी से नितांत आवश्यक हो बोलना तब बोलें, बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम फालतू में बोलते रहते हैं। तो ऐसे सारी इंद्रियों की हम ये ध्यान रखें कि भाई मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो। ज्यादा तो आंखों से और वाणी से ही वेस्ट होती है, 2 इंद्रियों से ही सबसे ज्यादा शक्ति खर्च होती है, और उससे भी ज्यादा शक्ति खर्च होती है मन से। ये फिजिकल शक्तियां हैं ना, ये फिर भी बहुत कम है, खूब सारा काम कर ले तब भी बहुत कम एनर्जी लगती है, ज्यादा नहीं लगती है। और किसी व्यक्ति से कुछ भी काम मत करवाओ, लेकिन उसका मन इतना विचलित है, विचारों का तूफान उठ रहा है, और विचार भी 200-250 की स्पीड से चल रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं, फिर बहुत शक्ति का ह्रास होता है,
फिर वो व्यक्ति निढाल हो जाता है, वो 2-4 घंटे के बाद तो सिर पकड़ लेते हैं, क्या होगा मेरा, उसका सिर घूम जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति खर्च होती है विचार के माध्यम से और भाव के माध्यम से, हृदय के माध्यम से, उसको बचाना है।